सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं भाई जेई 2023 आज ओवर हो चुका है। आपका जेई एडवांस का पेपर कैसा गया? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आपका पेपर अच्छा गया? अच्छा नहीं गया तो क्या बेकार गया? अच्छा, तो आप आगे क्या करने वाले हो? सिलेक्शन आपका हो चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको सीट मिल ही जाएगी आईआईटी या एनआईटी में? या फिर आपने प्लान बना लिया है ड्रॉप लेने का? अगर आपने ड्रॉप लेने का 2024 का प्लान बनाया है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक 2024 की स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, आपका सिर्फ 11th ही हुआ है अभी और 12th में अभी आप आए हैं और आप अगला जेई देने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने अलग से स्ट्रेटेजी बना रखा है 2024 वाली। उसका भी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आप 2025 के एस्पिरेंट हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, देख लेना। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के ऊपर कैसा गया, तो ज़रूर से मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एनआईटी वर्सेस आईआईटी वर्सेस बाकी जितने भी कॉलेजेस होते हैं, कैसे आपको फ्यूचर में डिसीजन लेना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि अब आपका जेई ऑलमोस्ट हो गया है। अब आपको रिलैक्स करना चाहिए सबसे पहली बात तो। और इसी के साथ आपको सोच लेना चाहिए आगे आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपका सिलेक्शन, दुआ करते हैं, हो जाए तो क्या आप आईआईटी लेना चाहिए, आपको एनआईटी लेना चाहिए, तो ये वाली आपका डाउट इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि आईआईटी लेना चाहिए, एनआईटी से ऑब्वियसली बेटर होते हैं, लेकिन एक स्पेशल सिनेरियो आ जाता है जब आपको इसमें अच्छी ब्रांच मिल रही है, जैसे सीएससी इलेक्ट्रिकल, और आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होती है, लास्ट की ब्रांचेस मिलती हैं जैसे केमिकल, बायोटेक वगैरह। तो कौन सा बेस्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह सब बताएंगे इस वीडियो में। सिंस मैं ऑलरेडी पास आउट हो चुका हूँ आईआईटी गुवाहाटी में, ये तो आपको मेरे को पता ही होगा। अगर आप मेरे न्यू ईयर है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं पास आउट हो चुका हूँ, मैं 2022 में पास आउट हुआ हूँ। मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था। तो मेरे को पूरा पूरा आइडिया है कि प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसे आता है। मैं आपको पूरा कॉलेज लाइफ का भी आइडिया बता सकता हूँ। इसलिए आई थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ कि आपको कौन सी चॉइस बेटर सूट करेगी। ठीक है, फुल मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले तो आते हैं टॉप 7 रूल पे। टॉप 7 रूल क्या है भाई? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि टॉप 7 आईआईटीज़ कौन से होते हैं। वो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आपका आईआईटी कानपुर, आपका आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी। ये होते हैं आपके टॉप 7 कॉलेजेस जो अपने पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग के अंदर टॉप 7 ये आईआईटीज़ होते हैं। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपका बॉम्बे या दिल्ली या फिर खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, कानपुर, गुवाहाटी, इन्हीं में से कोई एक ड्रीम कॉलेज ही होगा तो जिसके लिए आप टारगेट कर रहे होंगे। और उसके बाद आते हैं एनआईटीज़, जो कि टॉप हो गया आपके ट्रिची हो गया, कर्नाटका राउरकेला, ठीक है, वारंगल, कालीकट, नागपुर, इलाहाबाद, जयपुर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कौन सी चॉइस आपको कैसे मतलब बनानी चाहिए वो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करते हैं अगर आपको टॉप 7 आईआईटी मिल रहा है, तो मेरा मानना पता क्या है, अगर आपको टॉप 7 आईआईटी मिल रहा है, कोई भी ब्रांच मिल रही है, ले लो, डबल टिक मार के। अब इसे और आगे और डिस्कस अपन डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। बट ये फर्स्ट होता है, मतलब फर्स्ट रूल तो यही है, आईआईटी टॉप 7 इन जो ऊपर बताए थे इनमें से अगर कोई भी मिल रहा है, आंख बंद करो और ले लो भाई साहब। यही आपका मूल्य आधार, मतलब जो आगे का फ्यूचर है बहुत अच्छे से कर देंगे। ठीक है, बायोटेक मिल रहा है, बड़ी मेटलर्जी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, इट वॉन्ट मैटर। अब आप सोचेंगे क्या बक रहा है भाई, ये तो फालतू की मतलब मिसगाइड कर रहा है बच्चों को। बायोटेक में तो प्लेसमेंट ही नहीं लगता, मेटलर्जी में कहाँ प्लेसमेंट होते हैं भाई, आजकल तो सीएससी में प्लेसमेंट होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो बेकार है। तो अभी रुको, आप पूरा वीडियो तो देखो, मैंने बेकार नहीं रहा, मैं आपको अभी सच्चाई बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिनेरियो पकड़ते हैं, सिनेरियो वाइज चलते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास दो चॉइसेस हैं, आईआईटी वर्सेस आईआईटी, मतलब आप एक आईआईटी को दूसरे आईआईटी से कंपेयर कर रहे हो। दोनों टॉप 7 के अंदर आता है। ठीक है, टॉप 7 के अंदर दोनों आते हैं, याद रखिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉप 7 में किसी भी एक आईआईटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर वाली ब्रांच मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को इंक्लूड करें, ईसी लिखा है तो इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, याद रखिएगा। एक ई भी ब्रांच होती है, मेरे कॉलेज में थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन ब्रांचेस को बोलते हैं, जो सीएससी होगी आपकी, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गई, डेटा साइंस हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, या आईटी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स की मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब सर्किटल ब्रांचेस में आती हैं। इनके प्लेसमेंट बहुत तगड़े होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ एवरेज सिनेरियो, हर आईआईटी टॉप 7 का बताता हूँ।
जो प्लेसमेंट सिनेरियो है टॉप 7 IITs का, वो लगभग काइंड ऑफ सिमिलर होता है ईसी के ऊपर। ठीक है, याद रखना है ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो अगर आपको किसी भी टॉप 7 IIT के अंदर इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच मिल जा रही है या फिर उससे ऊपर वाली ब्रांच मिल जा रही है तो इसे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको IIT गुवाहाटी में CSE मिल रही है, ठीक है, और आपको शायद मिल रहा होगा IIT दिल्ली में EC, शायद, ठीक है, या फिर कोई और ब्रांच मिलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, IIT बॉम्बे में EC भी नहीं, कुछ लोग मैकेनिकल ले लेते हैं और IIT गुवाहाटी CSE को छोड़ देते हैं। तो क्या ये चॉइस सही है? तो मैं आपको बताऊं भाई, ये चॉइस बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हमेशा याद रखिए, जो IIT गुवाहाटी का CSE होगा, CSE काफ़ी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच हो जाती है। आपको पूरा कंप्यूटर साइंस के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह A to Z। बट मेरी ब्रांच ये नहीं थी, तो मैं आपको एग्जैक्ट कोर्स तो नहीं बता सकता, बट मेरे दोस्तों ने थी। तो यही था इनका पूरा, मतलब वही कोर्स रहता है जो ऑब्वियसली प्लेसमेंट में पूछा जाता है। मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ें डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, अलग से इन्हें भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है प्लेसमेंट की। बट काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, तो इनको ऑब्वियसली पर्क मिलता है प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा सिनेरियो मिल होता है अगर आपको CSE IIT गुवाहाटी या फिर IIT रुड़की में मिल रहा हो, लेकिन ऊपर वाले IITs में नहीं मिल रहा हो, तो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप प्लेसमेंट की ओर ही थोड़े ओरिएंटेड हो। ठीक है, अब एक और इसी के जैसे सिमिलर और बेटर एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ आपको IIT रुड़की के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल रही है, तो इसकी ओपनिंग रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये ओपन होता है 648 जनरल रैंक पे ओपन हुआ था पिछली साल, और क्लोजिंग रैंक, ये मैं जनरल न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोज हुआ था 1400 के आसपास। वहीं पे मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ IIT बॉम्बे का मैकेनिकल, जिसकी ओपनिंग रैंक इससे बेटर थी, याद रखिएगा, काफ़ी बेटर 141, और क्लोजिंग रैंक भी इससे बेटर थी। बट मैं आपको बताऊं, प्लेसमेंट सिनेरियो में उल्टा हो जाएगा। जो EC का प्लेसमेंट है इससे लाख गुना बेटर होगा, मैकेनिकल से लाख गुना तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा इससे बेटर। तो अगर आपको IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रहा है और IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल रहा है, या उससे ऊपर वाले IIT में कुछ भी इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल लेना। तो फर्स्ट रूल जो होता है, अगर आपको किसी भी टॉप 7 IIT में इलेक्ट्रिकल या उसके ऊपर वाली ब्रांच मिल रही है, जैसे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग CSE, तो हमेशा उस वाले IIT को प्रेफर करना, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट की ओर ओरिएंटेड हो। याद रखिए, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग IIT बॉम्बे मैकेनिकल क्यों चूज़ करते हैं, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कह सकते हैं कि IIT बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर होगा, कह देंगे कि हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टॉप 100 वाले CSE वाले लोग होंगे, तो हमारा एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा। कॉलेज लाइफ IIT बॉम्बे ही कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लाइफ है, तो हो सकता है IIT रुड़की से थोड़ी सी बेटर हो जाए। ठीक है, तो फिर आप प्रेफर कर सकते हैं बेटर IIT। ठीक है, नहीं तो अगर आपकी सिर्फ ये है कि नहीं भैया मेरे को तो सिर्फ जॉब ही चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए 4 साल बाद पॉकेट में, तो सिंपल बात, ये वाला जो मैंने रूल बताया वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से ऊपर कोई भी ब्रांच मिल रही है तो IIT के अंदर टॉप 7 में, तो भाई आप ब्रांच को प्रेफर करिए इंस्टेड ऑफ द कॉलेज। ठीक है, टॉप 7 IIT का याद रखिए, टॉप 7 IITs ओनली, ये था। अब आगे आते हैं, अब थोड़ा और रूल थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, सेम रूल ये आपका NIT वर्सेस NIT में भी लग जाएगा। सपोज आपको टॉप 7 NIT में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली ये चीज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगी NIT में। अब आते हैं थोड़ा और, मतलब मतलब जिसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है लोगों की, वो बताता हूँ आपको, जो है NIT वर्सेस IIT। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, और मैं आपको इसे काफ़ी प्यार से समझाने वाला हूँ, और मेरे पर्सनल व्यूज़ भी इसमें थोड़े बहुत एडिड होंगे, और इन द एंड तो चॉइस आपकी है, बट मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज IIT गुवाहाटी मैकेनिकल या फिर IIT कानपुर मैकेनिकल ले लेते हैं। ये सर्किटल ब्रांच नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया सर्किटल में इलेक्ट्रिकल के ऊपर वाली ब्रांचेस आती हैं, जो कि CSE, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल को कॉम्प्रोमाइज़ कर, मतलब कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी को मैकेनिकल देखें तो 3478 पे ओपन होता है, क्लोजिंग रैंक इसकी 5088 होती है। वहीं पे मैंने ले लिए एक टॉप NIT। ठीक है, टॉप NIT मतलब वन ऑफ द टॉप NIT ले ली मैंने, जिसकी CSE ब्रांच ली है मैंने सीधे, जिसकी होम स्टेट के लिए OR है 1528 और CR है 4080, जो काइंड ऑफ कंपेरेबल कहेंगे, थोड़ा सा इधर की ओर बैंडेड है, लेकिन होम स्टेट में जाते हैं तो भैया क्या ही मतलब अदर स्टेट में जाते हैं तो एक तो खेल ही बदल जाता है। यहाँ पे ओपनिंग रैंक इसकी 241 है और क्लोजिंग रैंक 996, जो कि कई सारे IITs से बेटर है। ठीक है, तो इन दोनों में से चॉइस कौन सी बेटर है? तो लोग तो कहेंगे भैया ये तो आंख बंद करके हम बता सकते हैं ये NIT ट्रिची का CSE ज़्यादा बेटर होगा, बट मैं कहूँ कि खेल भाई साहब अब
वो है ही नहीं जो आप समझ रहे थे ऊपर था। अब थोड़ी बहुत चीज़ें बदल गई, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलेज बदल गया है। यहाँ आ चुका है एक एनआईटी और यहाँ पे आ चुका है एक आईआईटी। वैसे कहने को तो दोनों हाई टीयर के ही कॉलेज हैं, और सिंपल सी बात है, अगर आपको सीएससी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको एनआईटी ट्रिची ले लेना चाहिए। लेकिन मैं अगर होता ना, और मेरे भी किसी भी ईयर का कोई स्टूडेंट होता, तो वो आईआईटी लेता। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, अब आपको बताता हूँ कैसे आपको चूज़ करना होता है इस सिनेरियो में। भाई साहब, आपको सबसे पहले सिर्फ प्लेसमेंट नहीं देखने होते, आपको देखना होता है कॉलेज लाइफ, एक्सपोजर भी देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज लाइफ की बात कर लो तो देखो आईआईटी है एक तरफ और एक तरफ एनआईटी है। ठीक है, दोनों में कॉलेज लाइफ काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको एक डिसाइड करने को मिले तो आप कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली आपका जो भी डिसीजन होगा वो आईआईटी की तरफ बेंड होगा। तो कॉलेज लाइफ इज़ समवॉट बेटर इन आईआईटीज एज़ कम्पेयर टू एनआईटीज। ठीक है, हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं एक्सपोजर। व्हाट इज़ एक्सपोजर? एक्सपोजर इज़ कि आपको, आप किसके बीच में रह रहे हो। ठीक है, मतलब जो आपके अगल बगल जो बंदा आया है वो कैसा है। सिंस एनआईटी ट्रिची का सीएससी में ओपनिंग रैंक सीए और क्लोजिंग रैंक इसके अराउंड है, आईआईटी की जो सीएस की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो काफ़ी बेटर होती है इससे, इस रैंक से। ठीक है, हो सकता है किसी किसी की कंपेरेबल हो, लेकिन इससे बेटर होती है। तो आप कह सकते हैं कि समवॉट बेटर क्वालिटी के स्टूडेंट आपको मिलेंगे आईआईटीज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू एनआईटी। ऑब्वियस है क्योंकि ये बेटर कॉलेजेस होते हैं, तो इसमें हाई लोअर रैंक के बच्चे इधर, मतलब लोअर मतलब ये नहीं कि 40,000 50,000, लोअर रैंक मतलब जो 100,000 ये इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे लोअर रैंक। ठीक है, तो अच्छी रैंक वाले, अच्छी रैंक बोलते हैं, अच्छी रैंक वाले हमेशा आईआईटी प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली एक्सपोजर आईआईटीज़ का बेटर होगा। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आप एनआईटी को रख दीजिए और एक तरफ आप आईआईटी को रख दे। आपको पता होगा आईआईटी की जो फंडिंग है वो एनआईटी से ग्रेटर देन होती है। ऑब्वियसली भाई, क्यों भाई, वो आईआईटी है और वो एनआईटी, अंतर तो है। ठीक है, ये आपके नेशनल लेवल के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है और वही सेकंड बेस्ट होते हैं एनआईटी। ठीक है, तो ऑब्वियस हो गई अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको क्या क्या कर सकते हो आप कॉलेज में। तो मैं आपको बता दूं, आईआईटीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको जॉब नहीं दिलवा सकते, आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हो ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। अगर आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। आपको एलुमनाइज कनेक्शन आपका इतना अच्छा मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई हो सकता है फाउंडर मिल जाए, आप उनसे गाइड ले सकते हो और सीनियर कभी मना नहीं करते अगर कोई भी, अगर उनका जूनियर उनसे अगर हेल्प पाना चाहता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में आईआईटीज़ आर फॉर ग्रेटर देन एनआईटीज़ ऑब्वियसली। और अगर आप कोई भी बाहर की कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी किसी से भी पूछ लिए तो वो ऑब्वियसली आईआईटीज़ को ही प्रेफर करती हैं, इवन दो प्लेसमेंट के टाइम पे भी आईआईटीज़ को प्रेफर करा जाता है। अब बात आती है प्लेसमेंट की, यहाँ खेल थोड़ा सा बदल जाएगा। अब इसमें हो सकता है एनआईटी त्रिची के कुछ सीएससी के प्लेसमेंट शायद हो सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी या कानपुर के मैकेनिकल से बेटर हो जाए। शायद, मैंने शायद बोला है, अब शायद क्यों बोला है भाई साहब, होने ही चाहिए बेटर सीएससी है, बट ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन ओनली द ब्रांच। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ब्रांच पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरी ब्रांच में ऐसे लोग भी थे जो केमिकल से गूगल में गए, माइक्रोसॉफ्ट में गए, जीएस में गए, और भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस में गए, ब्रांचेस कह रहा हूँ कंपनी में, जैसे एप्पल वगैरह। और सेम मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो एनआईटी में सीएससी में थे और जो एक लोकल कंपनी में गए, मतलब ज़्यादा अच्छी में नहीं गए, सिर्फ एक स्टार्टअप में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा भी सिनेरियो होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट कहने को कह सकते हैं सिंस सीएससी इनका कोर है तो थोड़ा सा प्लेसमेंट कह सकते हो बेटर हो। बट आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई एक कंपनी, सेम कंपनी अगर आईआईटी में आती है और वही कंपनी एनआईटी में आती है, तो मैं आपको एक एक्स कंपनी का नाम बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बट अपने प्लेसमेंट का सिनेरियो बताता हूँ। तो ये कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी और ये दे रही थी 12 लाख का पैकेज, 12 लाख पर ईयर। कहने को तो ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग के लिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एवरेज है। ठीक है, ये हमारे यहाँ 12 LPA में आई थी और नॉर्मल इतना कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रही थी, बहुत ही बेसिक नॉन कोड नॉन टेक वाली कंपनी थी, तो नॉन टेक में थोड़ा सा कम रहता है प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थी, और यही कंपनी सेम एनआईटीज़ में भी आई थी। बट मज़ेदार बात पता क्या है, वहाँ पे ये सेम रोल के लिए 10 लाख पर एनम दे रही थी, और मैं टॉप एनआईटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ही 2 लाख का अंतर आपको देखने को मिल गया प्लेसमेंट, मतलब जो उसकी सैलरी में था। तो यही खेल होता है भाई, आईआईटीज़ में हमेशा जो आपका पैकेज होगा ना वो बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू
NITs। और मज़ेदार बात मैं बताऊं, इवन दो वो लोअर ब्रांच का हो या अपर ब्रांच का, फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, रुको। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भैया अगर आपको टॉप 7 IIT नहीं मिल रहा है तो NIT सर्किटल ले लीजिए। टॉप 7 मतलब जो अभी जो केस था वो टॉप 7 IITs के लिए था। टॉप 7 IIT कोई भी ब्रांच, टॉप 7 IIT को प्रेफर करिए इंस्टेड ऑफ NIT, ये मेरा मानना है। लेकिन टॉप 7 के ऊपर मतलब टॉप 7 IIT नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको NIT में इलेक्ट्रिकल या फिर अच्छे NIT में इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग या फिर कोई भी अपर वाली ब्रांच मिल रही है तो वो प्रेफर कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों बोला था कि इवन दो अगर आपको टॉप 7 IIT में लोअर ब्रांच मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। क्योंकि आप तो मुझे पागल समझ रहे होगे कि भैया मैंने तो बोल दिया बायोटेक भी ज्वाइन कर लो जिसमें प्लेसमेंट नहीं लगता है ना। बट मैं बताऊँ मज़ेदार बात, प्लेसमेंट उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो आपकी ब्रांच का भी ज़्यादा देखते नहीं है। देखते हैं मतलब थोड़ा प्रेफरेंस उनका रहता है इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, DS और कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस के ऊपर। लेकिन इतना भी नहीं रहता, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो लगभग ओपन टू ऑल रहती हैं। इसका एक रूल होता है, उसको बोलते हैं ओपन टू ऑल। सारी कंपनियां आती हैं, उन्हें पता है कि बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ही मिले। सिर्फ ये नहीं कि जेई की रैंक के ऊपर से लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कॉलेज में बहुत मेहनत करते हैं, हो सकता है उनका जेई खराब हो गया हो, लेकिन कॉलेज में बहुत मेहनत करते हैं, तो वो उन बच्चों को मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो कंपनियाँ ओपन टू ऑल होती हैं और लोग कोडिंग कर लेते हैं अपने सेमेस्टर में। सिर्फ CS वाले ही नहीं है, सारी ब्रांचेस से कोडिंग करते हैं, ठीक है। सारे सारे भी नहीं तो मोस्टली कहूँगा मैं 90-80% कर रहे होते हैं। और सर्किटल वाले हों चाहे नॉन सर्किटल सर्किटल वाले, सब करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सबसे अंडररेटेड ब्रांचेस केमिकल, मैकेनिकल, बायोटेक ये सब रह जाती हैं। बल्कि मज़ेदार बात है कि ये ब्रांचेस उल्टा कम हेक्टिक होती हैं, आसान होती है, और आपको इतना टाइम मिल जाता है इसमें कि आप अलग से एक कोर्स परस्यू कर सकते हो जो कोडिंग का होता है, DSA का अलग से आप कर सकते हो। इवन दो ऐसी ब्रांचेस में आप गेट का एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, PSUs में आपको मिल जाएगी जॉब्स अगर आप गेट निकाल लेते हो, ठीक है। इवन दो गवर्नमेंट जॉब का तो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा ही। इवन दो अगर आपको IIT के बाद गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप हमेशा कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत सारे MBA करते हैं IIM से, इलाहाबाद, इलाहाबाद कह रहा हूँ, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ठीक है। और कोडिंग तो भैया डार्क रियलिटी है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो आपको लगता है ना अभी कोडिंग का हुआ कि भैया मैं कोडिंग कर पाऊंगा कि नहीं, तो भाई अभी आप कॉलेज में आए नहीं हो तो आपको असली खेल चीज़ें पता नहीं है। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाते हैं अपनी खुद की कंपनी, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास पाथ खुल जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको टॉप 7 IIT मिले तो IIT ही प्रेफर करना, ठीक है, हमेशा। और मैं आपको बता रहा हूँ आप कभी ये डिसीज़न रिग्रेट नहीं करोगे, लिख के ले लेना। बट अगर आपने उल्टा डिसीज़न ले लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कभी ना कभी आप लाइफ में या फिर कॉलेज के 4 साल में एक बार आपको रिग्रेट तो होगा कि भाई काश उस वक्त IIT ले लिया होता यार, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बचा लिया इस वीडियो के माध्यम से। और इसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कोडिंग की डार्क रियलिटी। लोग भागते हैं कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल के ऊपर पीछे, बट क्या आपको पता है जब लोग को कॉलेज में पहुंचते हैं और जब कोडिंग करना शुरू करते हैं तब उन्हें कुछ एक ऐसी चीज़ पता चलती है कि उन्हें लगता है कि भाई ये तो हम गलत चीज़ के पीछे भाग रहे थे। तो इसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, तो टेंशन मत दीजिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही था, और बताइए आपका रिजल्ट कैसा गया, और ये आपकी डाउट कंप्लीट मैंने पूरी कर दी है। हमेशा याद रखिए IIT इज़ बेटर देन NITs, टॉप 7 वाला सिनेरियो इन। और अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब आप हार्ड कोर CSE फैन है, तो आपको NIT CSE लेनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आपको IIT उठा लेना चाहिए। और आपको IIT लाखों ऐसे ऑप्शन देंगे कि आप अपना करियर बना पाएँ। तो हमेशा से याद रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।